अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्मार्ट न्यूज़ में खुश आमदीद। शुरू अल्लाह के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। करोड़ों दरूद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन, आज की वीडियो रमज़ानुल मुबारक से मुतल्लिक़ा है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्मार्ट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के दो मुतवाज़ी प्रोग्राम हैं। एक है दिन का रोज़ा और दूसरा है रात का क़याम। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे अजर व सवाब की उम्मीद के साथ, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए गए। और जिसने रमज़ान की रातों को क़याम किया ईमान और अजर व सवाब की उम्मीद के साथ, इसके भी साहब का तमाम गुनाह माफ़ कर दिए गए। इसी तरह एक और हदीस में फरमाया, रोज़ा और कुरान क़यामत के रोज़ बंदे के हक़ में शफ़ाअत करेंगे। रोज़ा अर्ज़ करेगा, ए रब, मैंने इस शख्स को दिन में खाने पीने और ख्वाहिशात नफ्स से रोके रखा, तो तू इसके हक़ में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। और कुरान ये कहेगा, या परवरदिगार, मैंने इसे रात के वक्त सोने और आराम करने से रोके रखा, लिहाजा इसके हक़ में मेरी सिफारिश कबूल फरमाइए। और रब ताला रोज़ा और कुरान दोनों की शफ़ाअत इस बंदे के हक़ में कबूल फरमाएंगे। इसके हक़ में जन्नत और मग़फ़रत का फ़ैसला सादर फरमा दिया जाएगा। रमज़ान का महीना मुआफ़ी का महीना है। दोज़ख के दरवाज़े बंद हो जाते हैं, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, शैतान को कैद कर दिया जाता है। रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह का अर्श पहले आसमान पे आ जाता है और ऐलान करता है कोई बख्शिश मांगने वाला, है कोई माफ़ी मांगने वाला, है कोई तौबा करने वाला, कोई जन्नत मांगने वाला। एक फ़रिश्ता ऐलान करता है, ए भलाई के चाहने वाले, शाबाश, आगे बढ़। दूसरा फ़रिश्ता ऐलान करता है, ए बुराई के चाहने वाले, बस कर और वापस आ जा। रमज़ान का लफ्ज़ी मानी है जल जाना। रमज़ान में अल्लाह अपने बंदों के तमाम गुनाहों को जला देता है, जिससे वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाते हैं जैसे सोना आग में जलकर खालस होकर बाहर आता है। रोज़ा रखने वाला भूख की आग में जलकर खालस होकर बाहर आ जाता है। रमज़ान हमदर्दी और गम गुसारी का पैगाम है। अल्लाह फरमाते हैं, मोमनो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बनो। ये ऐसा फ़र्ज़ है जिसकी मुआफ़ी नहीं। जिस तरह नमाज की मुआफ़ी नहीं, रोज़े की भी मुआफ़ी नहीं। अगर कोई बीमार है, सफ़र में है, रोज़ा नहीं रखा, तो रमज़ान के बाद इस रोज़े की क़ज़ा करेगा। वो बाद में ये रोज़ा रखेगा जो उसने छोड़ा है। कोई भी शख्स अपनी तरफ से किसी दूसरे को रोज़ा रखवा कर, इसे सहरी इफ्तारी करवा कर या इसे पैसे देकर इस फ़र्ज़ से बरी ज़िम्मा नहीं हो सकता। सिर्फ़ ऐसा शख्स अपनी जानब से किसी दूसरे को रोज़ा रखवा सकता है जो मर्ज़ल मौत में मुब्तला है, इतना सख्त बीमार है कि इसके बचने की उम्मीद नहीं। अगर वो बच जाता है, अल्लाह इसे सेहत और ज़िंदगी अता फरमा देते हैं, तो वो भी रोज़े की क़ज़ा में बाद में रोज़ा रखेगा जो रोज़ा उसने किसी को रखवाया था। और वो जो उसने किसी को रखवाया था वो उसकी जानब से सदका हो जाएगा। रोज़ा सिर्फ़ खाना पीना छोड़ने का नाम नहीं, बल्कि रोज़ा हर उस गलत काम से रोकता है जो आम दिनों में भी जायज़ नहीं। रोज़ा एक मुजाहदा है, एक जद्दोजहद है। मुजाहदा क्या है? अपने आप को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक डालना। सौम का मतलब है रुक जाना। हलाल रिज़्क़ सामने पड़ा है, हर मशरूब सामने पड़ा है, लेकिन हालते रोज़ा में आदमी इन्हें खाने पीने से रुक जाता है, अल्लाह की रज़ा के लिए रुक जाता है। महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने झूठ नहीं छोड़ा, गीबत नहीं छोड़ी, बुराई नहीं छोड़ी, अल्लाह को उसके भूखे प्यासे रहने की कोई ज़रूरत नहीं। रोज़ा रख कर दगा कर रहा है, रोज़ा रख कर कम तोल रहा है, रोज़ा रख कर झूठ बोल रहा है,
رشوت لے رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، مقصد روزہ ختم ہو گیا، اللہ کے حکم کو بجا نہیں لایا، کسی اجر و ثواب کا مستحق نہیں ہے۔ ماہ رمضان انتہائی بابرکت مہینہ ہے۔ یہ ماہ مبارک ہمیں تنگی رزق سے نجات عطا کرتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہمیں اللہ نے رمضان کی سعادت عطا فرمائی ہے، ہمیں اس بابرکت موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنے پروردگار کو راضی کرنا چاہیے۔ ہمیں رمضان میں برائیوں سے بچنے اور اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے یہ دعا اور یہ عہد بھی کرنا چاہیے کہ ہم اپنی ساری زندگی کو اسلام کے اصولوں پر، آقا علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقہ پر بسر کریں گے۔ دکھی انسانیت کے لیے اپنے وسائل کے ساتھ ساتھ اپنی صلاحیتیں بھی صرف کریں اور ایسا سماج تشکیل دیں جس میں کوئی بھی شخص بھوکا، مفلس اور نادار نہیں ہوگا۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے مخلوق خدا کی عزت نفس بھوک افلاس کی وجہ سے مجروح نہ ہو۔ یہ پیغام دیتا ہے ماہ رمضان، یہ پیغام دیتا ہے روزہ۔ مہر محمد امین، ایڈوکیٹ، سمارٹ نیوز۔